गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 2 रोमन नुमरल्स स्टडी करेंगे। इसमें नंबर्स देख रहे हैं आप, लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहलाते हैं हिंदू अरेबिक नुमरल्स, या फिर इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल नुमरल्स। और इनको हम कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आई कैपिटल में, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये हम अल्फ़ाबेट लेते हैं। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना ये क्या रहता है, रोमन नुमरल्स। जैसे हम 1 को लिख सकते हैं इसमें आई, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को कैपिटल एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को लिखते हैं हम एम। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को 3 कैपिटल आई से लिखते हैं, 6 को वी और राइट साइड में एक और आई, 8 को वी और राइट साइड में 3 आई का मीन्स 1 होता है, वी का मीन्स 5 होता है। चलिए फिर एक और सिंबल यूज़ हो रहा है, ये बार का मीन्स होता है कि जिसके साथ भी ये लग जाए उसके साथ 1000 से मल्टीप्लाई हुई है। ये देखिए एक्स के साथ बार लगा हुआ है, एक्स होता है 10, इट मीन्स कि ये 10,000 है। फिर सी एम, सी जो है छोटा है और एम बड़ा है, एम मीन्स होता है 1000 और सी होता है 100, इट मीन्स कि ये 900 है सी एम। और फिर एल, एल है 50, ये हो गया अब 950। और ये आई एक्स, ये हो गया 9, तो ये हो गया 10,959। कुछ रूल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के, उनको देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल्स, जब हमारे पास रोमन न्यूमरल्स में जो नंबर है ये एक्स एक्स, ये रिपीट हो रहा है ये सिंबल, तो इट मीन्स कि 10 × 2 20 हो जाएगा, सिंपल सा है। ये ट्रिपल सी लिखा हुआ है, सी सी सी, तो ये हो जाएगा 100 होता है सी, तो ये 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 30 हो जाएगा। एम 3 टाइम्स लिखा हुआ है, एम मीन्स होता है 1000, ये हो जाएगा 3000। सेकेंड रूल है एडिशन रूल। तो एडिशन रूल कब यूज़ होता है, जब स्मॉलर नंबर जो है वो राइट साइड में लिखा होता है। आप इसको देखिए, ये लिखा है हमारे पास एक्स आई, एक्स जो है ग्रेटर है और राइट साइड में जो लिखा है वो स्मॉलर है आई। तो यहाँ पर हम इसको लिख लिया 10 + 1, तो अब ऐड होगा ये 11। फिर यहाँ पर एक्स वी यानी 10 + 5 15, एक्स बड़ा है और 5 छोटा है, तो अगर राइट साइड में छोटा लिखा है तो ऐड होगा। यहाँ पर देखिए आप, सी वी आई आई, सी जो होता है वो 100 है और वी उसके राइट साइड में लिखा है 5 छोटा है, फिर आई लिखा है 1 1 और छोटा है। तो अगर राइट साइड की तरफ छोटा नंबर लिखा होता है, सिंबल छोटा लिखा होता है, तो ऐड हो जाता है 100। फिर वी को लिखा हमने 5, फिर आई को लिखा 1, फिर आई को लिखा 1, 107 हो गया। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल कहता है कि अगर लेफ़्ट साइड में छोटा नंबर लिखा हो, अभी तक हमने पढ़ा था कि राइट में छोटा भी यहाँ पर होता है, लेफ़्ट में छोटा, देखिए वी 5 और उसके लेफ़्ट में आई लिखा है, तो ये माइनस होगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एल होता है 50 और उसके लेफ़्ट में लिखा है एक्स, यानी लेफ़्ट में छोटा लिखा है 10, तो ये एल को लिखेंगे पहले हम 50 और फिर x को लिखेंगे -10, तो 40 हो जाएगा। अगर लेफ़्ट में छोटा लिखा होता है तो माइनस का रूल फॉलो करते हैं। कुछ और रूल्स दिए हुए हैं। रूल नंबर 4 देखिए, सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। जो सिंबल आई है ये केवल वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसे ही रूल नंबर 5 है, जो एक्स है वो केवल एल और सी से ही माइनस हो सकता है। फिर रूल नंबर 6 है, जो सी है वो केवल डी और एम से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनस हो सकता है। कुछ रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक नुमरल्स लिखे हुए हैं उनके, तो इनको आप एक बार नज़र डाल लीजिए। तो वो आई 1 ऐसे लिखा जाता है और 5 वी से लिखा जाता है और 10 को एक्स से लिखा जाता है। अगर हमें 15 लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वी,
20 लिखना है तो डबल एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार नज़र डाल लीजिए। जैसे हमने ये रूल पढ़ा था, रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर जो आई है वो वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये देखिए 29 को देखा हमने, जो स्टार्टिंग में डबल एक्स है उनका मीन्स तो है 20, और आई एक्स, ये आई इस 10 से माइनस हुआ है 9 यानी 29। फिर रूल नंबर 4 में ही कहा था कि ये v से भी डिवाइड हो सकता है। v से डिवाइड होने का एग्जांपल तो यहाँ पर अभी नहीं है 1 का। फिर इसका देख लेते हैं x जो है l और c से ही डिवाइड हो सकता है। देखिए x डिवाइड हो रहा है c से, c मीन्स होता है 100 और x उसके लेफ्ट में लगा हुआ है तो ये होगा 90। ठीक है, इस तरह से हम इन ये रूल्स को यूज़ करके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। आइए इधर के देख लेते हैं। c को 100 लिखते हैं, या ये कहिए कि 100 को c से लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। 109 है तो c हो गया 100 के लिए और ix हो गया 9 के लिए। 150 है, 150 में 100 के लिए हो गया c और उसमें इंक्रीज़ हो रहा है 50 तो उसके लिए हो गया l। 190 100 के लिए हो गया c और फिर xc हो गया 90। 200 डबल c हो गया 249 तो डबल c का मीन्स तो हो गया 200 और फिर उसके बाद l होता है हमारे पास 50 और xl हो गया 40 और ix उसके साथ ऐड हो गया 49। फिर ये देखिए 350 लिखना है तो ट्रिपल c हो गया 300 और l लग गया तो 350। 400 लिखना है तो d होता है 500 और उसके लेफ्ट में अगर माइनस हो गया c तो ये हो गया 400। तो इस तरह से ये रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें बताया है कि राइट 7 रोमन न्यूमरल्स इन द सर्कल। 7 रोमन न्यूमरल्स लिख ले हैं सर्कल में यहाँ पर, और राइट देयर करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन द बॉक्स। और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी लिखने हैं उनके। तो यहाँ पर हम जैसे हमने यहाँ पर x लिख दिया तो यहाँ पर हिंदू अरेबिक क्या हो जाएगा इसका 10। तो इस तरह से आप जो भी आप चाहें यहाँ पर ऊपर सर्कल में लिखने आपको रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखने हैं नीचे बॉक्स में। जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे एक और लिख देता हूँ मैं C और V, ये हो जाएगा आपका 105। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। 9 को लिखना है सबसे पहले। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं IX। फिर सेकंड है 19 लिखना है। तो 19 के लिए हम पहले 10 लिखेंगे। 10 को कैसे लिखेंगे X और फिर उसके साथ 9। फिर उसके बाद 35 लिखना है। तो 35 को लिखने के लिए हम पहले 35 को हम पहले लिखेंगे X 10 फिर 20 फिर 30 और ये हो गया B 35। फिर इसके बाद हमें लिखना है 39। 39 के लिए देखिए पहले हमें 39 को लिखने के लिए हम X से स्टार्ट करेंगे। X 10 20 30 और फिर 9 लिखना है। तो ये हो गया 9 हमारा IX। चलिए फिर 39 के बाद हमारे पास है 40। तो 40 को लिखने के लिए हम X से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 50 से 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास इजीली लिखा जाएगा 40। तो 40 को लिखने के लिए हम पहले 50 लिखेंगे। और 50 कैसे लिखा जाता है, 50 कैसे लिखा जाता है L से, L और इससे हम माइनस कर देंगे 10, ये हो जाएगा XL। तो इस तरह से हम 40 लिख सकते हैं
इजीली। फिर हमारे पास बताया गया कि 59 लिखना है हमें। तो 59 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 59 लिखने के लिए हम लिखेंगे 50 हो गया L, और फिर ये हो गया 9, तो ये हो गया हमारा 59। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमें रोमन नुमेरल से लिखना है 203 का। तो 203 का रोमन नंबर हम कैसे लिखेंगे, डबल C तो आ जाएगा 200 के लिए, और I आ जाएगा 3 के लिए। अब आता है इसके बाद बच्चों 360 में 300 लिखेंगे पहले हम, 300 आ जाएगा ये, और फिर 300 के बाद अब हमें लिखना है 50, फिर लिखना है 10, तो आ जाएगा 360। अब इसके बाद हमें लिखना है 502, तो 500 के लिए आपको पता है हम D लिखते हैं, और फिर 2 I आ जाएगा। फिर 119 लिखना है, तो 119 के लिए पहले 100 लिख लेते हैं C, और फिर ये हो गया 110। अब 9 लिखना है, तो 9 के लिए ये लगा दिया हमने IX। अब फिर हम लिखते हैं 400। तो आपको पता है कि 400 लिखने के लिए पहले 500 को देखते हैं, 500 होता है D, और 400 के लिए हम उसके पहले C लगा देंगे, लेफ्ट में माइनस हो जाएगा ये, तो 400 हो गया। और 1 कैसे करेंगे, 1 के लिए I लगा देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे आप, इसमें हिंदू अरेबिक नोटेशन में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं कि 2x दिए हुए हैं 4 के ए में, तो x हो जाएगा 20, और v दिया हुआ है 5, तो फर्स्ट का आपका आंसर आ जाएगा 25। फिर सेकंड दिया हुआ है आपका XL IX, तो आप देखें कि L क्या होता है 50, और XL क्या होता है 40, और IX 9, तो सेकंड का आपका आ जाएगा 49। फिर C पार्ट जो है आपका देखिए XCIV, तो C होता है 100, और XC हो जाएगा आपका 90, और फिर आ जाएगा 4, तो C आपका होता है 100, ये हो गया आपका 90, और ये लग रहा है आपका 4, तो इससे हो जाएगा C का आंसर आपका 94। फिर D आपका देखिए, D में आपको दिया गया है DCXLIX, तो D के लिए तो आप जानते हैं कि ये है हमारा 500। फिर आपके पास C है ये हो गया अब C 600, और XL होता है 40, 640 हो गया, अब ये है 9, 649। तो फिर नेक्स्ट आपके पास है E पार्ट में, ये है XIV, तो ये सिंपल सा है, X होता है 10 और IV 14, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 14। फिर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताना है बच्चों कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो आप देखते हैं इसमें, एक तो आपके पास साइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंबल XIV, तो ये तो है आपका 14, और दूसरा दिया हुआ है 9, तो इनमें 14 बड़ा है, तो फर्स्ट में आपका ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। सेकंड आपका दिया है CXI, और फिर दिया हुआ है आपका M, तो M तो होता है बच्चों 1000, और CXI क्या होता है 111, तो ये बड़ा है M, इसमें ऐसे लिख देंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है C पार्ट में X V और V, तो सिंपल दिख रहा है आपको, इसमें 25 है और ये 5 है, ये बड़ा है। फिर आपका बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका है C और L, तो L आपका होता है बेटा 50, और ये होता है आपका 100, तो इसमें 100 बड़ा है। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में
कर लेंगे।